अगर आपने मलेशिया से यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि जी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अब अपॉइंटमेंट का रौला बन जाता है कि यार अगर पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई करते हो मिसाल के तौर पे, तो अपॉइंटमेंट मिलती है नेक्स्ट ईयर, या इंडिया से अप्लाई करते हो, बांग्लादेश से अप्लाई करते हो, अपॉइंटमेंट का बड़ा रौला बनता है। अब आपके पास कोई वीज़ा भी नहीं है, कोई वर्क परमिट भी नहीं है मलेशिया का, अगर आपने मलेशिया से अप्लाई करना है, आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी चाहिए। तो इसका हल ये है कि आप मलेशिया आओ विजिट वीज़ा, मलेशिया विजिट वीज़ा पे आओ, और विजिट वीज़ा पे आके आपने क्या करना है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके आना है। और आने से पहले आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लो, यानी कि आपकी फ़ाइल जो है ना वो किसी से कंप्लीट करवा लो, या किसी से फ़ाइल कंप्लीट कर लो। जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको पता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, अब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है। जैसे मलेशिया के अंदर आपने एंट्री मारी है, आपको मिल गया मल्टीपल एंट्री वीज़ा था 6 मंथ का, मगर जो आपको स्टे है वो मिलता है 30 डेज़ का। अब 30 डेज़ का स्टे को लेके आपने क्या करना है कि उस 30 डेज़ का जो स्टे है आपका मलेशिया के अंदर, उस फर्स्ट डे को आपने क्या करना है, जाके अपनी फ़ीस वगैरह पे कर देनी है और अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। जब आप वर्क वीज़ा पे होते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है 15 से 18 दिन के अंदर। और अगर मलेशिया के अंदर वर्क परमिट के ऊपर आप मौजूद नहीं हो, किसी भी किस्म का वर्क परमिट नहीं है, विजिट वीज़ा पे आए हो, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, जो अपॉइंटमेंट है वो 30 डेज़ के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, इसका मतलब ये 28वें दिन भी मिल सकती है, 25वें दिन भी मिल सकती है, यानी कि अपॉइंटमेंट आगे पीछे मिल जाती है, यानी कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो तकरीबन मिल रही है जी 25 दिन के अंदर-अंदर, 23 दिन के अंदर-अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब उन दिनों में से कोई सा भी दिन आप सेलेक्ट कर लोगे, जिस दिन आप समझते हो कि मैं इस दिन के अंदर प्रॉपर्ली जा सकता हूँ, मेरे लिए ये सूटेबल है, वो दिन आप चले जाओ, अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लो। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बड़ा आसान सा है मलेशिया के अंदर। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो किसी और कंट्री, मिसाल के तौर पे अपनी होम टाउन या अपने कंट्रीज़ से, मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी हूँ तो अगर पाकिस्तान से अप्लाई करूँगा तो फिर नेक्स्ट ईयर या 2024 से अगर अप्लाई किया तो 2025 में जाके मिलेगी, और ये 25 में अप्लाई किया तो 26 में जाके मिलेगी, ऑलरेडी आपको पता ही है। तो ये है कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे लेने का बड़ा अच्छा तरीका है कि फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप अपना वीज़े के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। अब बाकी आपकी लक है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अब वो बाकी जो फ़ीस आ जाती है, कि फ़ीस की बात आ जाती है कि फ़ीस कितनी अदा करनी है। अगर मलेशिया से आप फ़ीस अदा करते हो तो कितनी अदा करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि फ़ीस कितनी अदा करनी है। मलेशिया से वीज़ा अगर आप करना है तो फ़ीस कितनी अदा करनी है। तो मेरा भाई यहाँ पे फ़ीस जो है वो चल रही है 888 रिंगिट। ये बी कैटेगरी वीज़ा है, ये वो वीज़ा है जिसके अंदर आप टूरिज़्म के लिए जाते हो, बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाते हो, सही है। ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अब यहाँ पे फ़ीस अदा करने का मैं मेथड भी बता देता हूँ। आप तो मलेशियन नहीं हो, आप फ़ॉरेनर भी नहीं हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ़ॉरेनर तो हो, मतलब कि आप परमानेंट रेज़िडेंस नहीं हो, आपके पास कोई वर्क परमिट नहीं है, और आपने यहाँ पे फ़ीस भी अदा करनी है, आपका यहाँ पे कोई अकाउंट भी नहीं है। तो उसका तरीकाकार ये है कि मलेशिया के अंदर मौजूद है एएम बैंक। एएम बैंक, आपने क्या करना है, एएम बैंक के अंदर जाना है, अपनी फ़ीस वहाँ पे अदा कर दो। मलेशिया में जगह-जगह ब्रांचेज़ है, किसी ब्रांच में चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि जौहर बारू में जाना है, कुआलालंपुर में नहीं जाना, ये कुआलालंपुर से आगे ये मलाका नहीं जाना, किसी भी ब्रांच में चले जाओ। आप एएम बैंक में जाओ, अपनी फ़ीस अदा कर दो। वही फ़ीस का जो वो होगा इनवॉइस का नंबर, वो आप लगाइएगा अपने सिस्टम के अंदर, यानी कि अपनी एप्लीकेशन वाले अकाउंट के अंदर, और आपका जो है ना, आपको वो दे देंगे, अपॉइंटमेंट दे देंगे, अपॉइंटमेंट वहाँ से ले लीजिएगा। कितना आसान सा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अपॉइंटमेंट लेते हुए और इसकी पेमेंट अदा करते हुए चंद मिस्टेक्स हैं, वो आपने ना कीजिएगा, वरना आपका सारा कितना किराया खूब पै जाना है। अब ये है कि जब आपने फ़ीस अदा करनी है अपॉइंटमेंट के लिए या वीज़े के लिए, जो आप फ़ीस अदा कर रहे हो वो फ़ीस आपके अपने नाम से हो। अब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे ये जो है ना, एक और बंदा, ए बंदा अप्लाई कर रहा है और बी बंदा उसकी फ़ीस अदा कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि बी बंदा या तो एजेंट था, या उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, उसकी फ़ाइल के अंदर किसी किस्म का रोल अदा किया हुआ है। अगर इस तरह होगा तो जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो इसको जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। यानी कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता कि इस बंदे को किसी और ने हेल्प की है, इस तरह का मैसेज भी जा सकता है। लिहाज़ा ये है कि आपने खुद ही फ़ीस अदा करनी है। अब यहाँ पे आप कहते होंगे कि यार अगर मलेशिया से फ़ीस अदा करनी है, क्या अपने कार्ड से, इंटरनेशनल कार्ड से अदा नहीं कर सकते? यहाँ पे ऑप्शन नहीं आती मेरा भाई। यहाँ पे 2 तरह की ऑप्शन आती हैं, अगर आप विज़िट वीज़ा पे हो ना तो 2 तरह की ऑप्शन आएँगी। पहली बात ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम है ज़ूम पे, JOMPAY, ज़ूम पे। ये यहाँ से रिलेटेड छोटे-छोटे कार्ड होते हैं, यानी कि ई-वॉलेट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे इंस्टा पे प्रोवाइड करता है,
जो कि हम यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो आप ले सकते हो, मगर उसको लेते हुए भी कम से कम दिनों का जो प्रोसेस है, 4 दिन का प्रोसेस है, 3 से 4 दिन के अंदर वो मिलता है जो इंस्टा पे का। उसके अंदर ज़ूम पे की ऑप्शन होती है, मगर उन चक्करों में ना पड़ो। सीधा-साधा तरीका है, आप एएम किसी भी एएम बैंक में चले जाओ, वहाँ पे जाके फीस अदा कर दो। ये सबसे आसान तरीकाकार है और आपके नाम की फीस अदा होगी, किसी की और बंदे का लेबल नहीं लगेगा, टाइटल नहीं लगेगा। सिंपल चीज़ है। इसके अलावा मैं मज़ीद इसके मुताल्लिक़ वीडियोज़ बनाऊँगा, जो कि अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, कैसे वहाँ पे जाना है, कौन से सवाल होंगे, कौन से जवाब होंगे, किस तरह आपने जवाब देना है। वो अगर उन्होंने आपसे किसी चीज़ का पूछना है तो वो किस तरह करके आपसे सवाल पूछेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने आपसे पूछना है कि आप कितने पैसे खर्च करते हो और कितने पैसे बचाते हो, या फिर आपकी सैलरी क्या है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आपकी सैलरी क्या है। वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर वीज़ा ऑफ़िसर को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, हमारी उम्रों से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। मैं बार-बार ये डायलॉग मैं रिपीट करता हूँ कि इन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस होता है, हमारी उम्रों से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। लिहाज़ा ये है कि ये मत ख़्याल करें कि ਅਸੀਂ इन्हां नूं 4 लांगे, ये हिसाब-किताब नहीं होता, या इन लोगों को जो है ना ऐसे घुमा-फिरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा भाई उन्होंने जो बात पूछनी है ना, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि वो बात यही है मगर इधर से घुमा के बात पूछते हैं वो, ताकि अगले बंदे को भी महसूस ना हो या उस बंदे को भी पता ना चले आपको वो पूछना क्या चाह रहा है आपको। और आप जब जवाब दोगे उसमें से वो अपना जो सवाल का जवाब दोगे उसमें से वो अपने सवाल का जवाब निकाल लेगा। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ से एक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने एक डेट दे दी, आपको वही सिलेक्ट करनी है। जैसे जहाज़ की टिकट बुक करते हो ना, तो वो सीटों की लाइन आ जाती है ना, निशान आ जाता है कि इस सीट पे ये भी फ़ारग है, ये भी फ़ारग है, ये भी फ़ारग है, कौन-सी भी सीट ले लो। तो इसी तरह अपॉइंटमेंट्स में भी आ जाता है, वो बता देते हैं कि ये डेट्स हैं टोटल इस महीने की डेट्स के अंदर ये दिन खाली हैं। जिस दिन में आपका दिल करता है वो दिन आप सेलेक्ट कर लो, जो दिन आपको सूटेबल है वो दिन सेलेक्ट कर लो और जो टाइम आपको सूटेबल लगता है वो टाइम आप सेलेक्ट कर लो। बस फ़र्क इतना है कि जिस बंदे ने भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिस बंदे ने भी अपॉइंटमेंट आपकी बुक करनी है, आप अपने खुद करनी है, उसके अंदर 3-4 सेटिंग का ख्याल रखिएगा। आप नॉन इमिग्रेंट अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो नॉन इमिग्रेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो नेशनैलिटी वगैरह से रिलेटेड या वहाँ पे टीआरसी या रेजिडेंसी या स्टडी वगैरह जिस चीज़ से रिलेटेड आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट कीजिएगा। और दूसरी बात ये, मलेशिया के अंदर आपका स्टेटस क्या है? अगर आप परमानेंट रेजिडेंट्स हो या टेम्परेरी रेजिडेंसी है आपके पास, या फिर आप मलेशियन हो, जो आप हो वो सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरह ये है कि ये आपको बेनिफिट होगा अगले बंदे को भी कि आप एग्जैक्ट आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं जाएगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।